हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एनवायरनमेंट इन इंडिया। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, यानी कि संवैधानिक यहाँ पर प्रावधान क्या है इन्वायरमेंट के लिए। सो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारी जो नीड थी, स्पेशली अगर हम बात करें, सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन of environment and sustainable use of natural resources is reflected in the constitutional framework of India and also in the international commitments of India. So for that, constitution under part 4A, फ्रेंड्स ये बात आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट है ना 4A, इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 51A जो है, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये क्या करता है, इट कास्ट अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Further, the Constitution of India under the Part 4 and Article 48A, Directive Principles of State Policies, stipulates that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 48A एंड 51A जो आपका जी है, इसको हमें याद करने के लिए बहुत ही इजी वे में आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बात करते हैं अगर इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 48A जो कि स्टेट पॉलिसीज़ को यहाँ पे कवर करता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ पे स्टेट इम्पॉर्टेंट है, ओके, स्टेट को। और जब हम बात आर्टिकल 51AG की करते हैं तो वहाँ पे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। सो पहले स्टेट आता है, उसके बाद आपका सिटीजन आता है। तो ऐसे कह सकते हो कि 48A इज़ फॉर स्टेट एंड 51 इज़ फॉर, क्योंकि 51 आपका 48 के बाद आता है, तो ये होगा आपका सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ओके। सो द प्रोटेक्शन and improvement of environment is now a fundamental duty under Constitution Act 1976. सो ये पॉइंट आपको गाइस याद रखना होगा। सो अगर हम बात करें सारे प्रोविजंस को वन बाय वन इन डिटेल, सो आई वुड लाइक टू शो यू। So now in detail you can see Article 48A. What does it say? The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife of the country. यानी कि अनुच्छेद जो का 48A है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर है। जिसमें क्या होगा, तो स्टेटमेंट आपका अगर पढ़े तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और ये जो था आपके संविधान के 42वें संशोधन, यानी कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के द्वारा ये ऐड किया गया था। क्या? आर्टिकल 48A। तो आपको ये याद रखना है। नाउ द आर्टिकल 51A एंड क्लॉज जी, ये क्या है आपका? सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Now Article 21. So in this article, right to clean environment. This is a we can say this can be understood that Article 21 guarantees the protection of life and personal liberty to every individual and states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. So यहाँ पे every individual has right to live in clean environment. So यहाँ पे आर्टिकल 21 में
कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन वी कैन से पर्सनल लाइबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. ओके, सो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आपको याद रखना होगा, वो आर्टिकल 21 में आता है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेटिस वी कैन से important points. All these articles discussed above follow precautionary principle of environmental law. Now we talk about Article 252. So Article 252, the Wildlife Protection Act 1972 passed by the Parliament under Article 252 of the Constitution of the request of 11 states, and it was intended to provide a comprehensive national legal framework for wildlife protection. So friends, in the next video जब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, तो वहाँ पर इस आर्टिकल का जिक्र आएगा जिसके अंडर जो है आपका ये एक्ट इनेक्ट किया गया था. Now friends, we talk about the next article, Article 253. It's an essential provision dealing in protecting the environment. So in this article, Constitution which empower the Parliament of our country to make laws which can be applicable. Keep remember, which can be applicable to whole or any territory of country for implementing any agreement or convention signed with other country or countries. For example, in the wake of Bhopal gas tragedy or Bhopal disaster, the Government of India enacted Environment Protection Act of 1986 अंडर आर्टिकल 253. फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्रिएट किया गया है आर्टिकल 253 के अंडर. ओके, एंड एयर पोल्यूशन वी कैन से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 इज आल्सो इनेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल 253. सो आपको ये बातें याद रखनी हैं. So finally, now it's time of question, guys. Question number 1, that is Article 21, 48A and 51AZ, which aim to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife, incorporate which of the following principles of environmental law? Options are polluters pay principle, precautionary principle, principle of strict liability, and moral duty of the state. So correct option is option number B, that is the precautionary principle. And in the previous slide we have already discussed about these articles. So if we talk about the explanation point of view, so Constitution 42nd Amendment Act 1976 had introduced a new directive principle of state policy, Article 48A, and a fundamental duty under Article 51AZ for the protection and improvement of the environment, including forests. So thanks for watching this video, guys. In the next video I will discuss about Wildlife Protection Act in detail.